हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एसएस का 6वां चैप्टर है अंग्रेजी शासक का भारत पर प्रभाव। जैसे कि बच्चों, अंग्रेजी शासक पर भारत पर कैसा प्रभाव पड़ा। जैसे कि हमारे देश में अंग्रेजी शासक के जो लोग थे वो परिस्थिति बहुत दयनीय थी। जैसे कि हमारे जो देश में अंग्रेजी शासक थे उनकी परिस्थितियाँ बहुत कैसी थी, बहुत दयनीय थी। यहाँ तक कि जो भारत के आर्थिक समृद्ध 18वीं शताब्दी तक यथावत रही थी। जैसे कि उनकी दयनीय स्थिति कितनी थी, 18वीं शताब्दी तक रही, परंतु बाद में वो धीरे धीरे वह बहुत पतन की ओर जाने लगे। जैसे कि जो बच्चे जो अंग्रेजी शासक के लोग थे उनकी परिस्थितियाँ बहुत दयनीय थी और वो आर्थिक समृद्ध 18वीं सदी के तक वो रही, परंतु बाद में वो धीरे धीरे वह पतन की ओर जाने लगे। जैसे कि उनका विनाश का कारण सामने दिखने लगा। उसके बाद रहा अंग्रेजी शासक के समय किसान और खेती। जैसे कि बच्चों बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। यहाँ तक कि बच्चों जो किसान वर्ग के जो खेती बाड़ी से अधिक महसूल वसूल करने लगे, तब उसके परिणाम स्वरूप उसकी ज़मीन बेच दी। जैसे उसके बाद उसने क्या किया, आभूषणों को बेचना शुरू किया, ज़मीनों को बेचना शुरू किया। कौन? अंग्रेजी शासक, जो अंग्रेज शासक के लोग थे उन सब ने क्या किया, वसूलों को बेचने लगे, आभूषणों को, क्योंकि जब उनका पतन होने वाला था तो दिमाग भी काम नहीं करता था, इसलिए वो क्या करते थे, खेती बाड़ी को बेच देते थे, बेच के कर वसूली करते थे। यहाँ तक कि आभूषणों को भी बेच देते थे, खेती को भी बेच देते थे। इस प्रकार वो अपनी परिणाम स्वरूप सारी ज़मीन बेच दिया करते थे। यहाँ तक कि किसान को बहुत सी ज़मीन कर्ज में डूब गई थी। बहुत से किसान साहूकारों से भरी ब्याज में प्रथा का शिकार बनकर बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि बच्चों जो खेती बाड़ी टूट गई थी उसके भी 1770 में बंगाल में भीषण दारुण अकाल पड़ा। यहाँ तक कि भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। जैसे कि बच्चों जो जैसे अकाल जानते हो, जब बारिश नहीं होती है जिस देश में, वहाँ पर अकाल पड़ जाए, इसलिए कुछ लोग भूख के मारे लोग की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि उनकी प्रत्येक ज़मीन की अस्थायी अधिकार जमींदारों को दिया जाता था, यानी कि जो कंपनी की अपनी आय निश्चित बनाकर अपने पक्ष को खड़ा रखने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया गया था। उसी तरह चिलचिलाती हुई धूप सहाकर जमीन जोतकर फसल पैदा करने वाला का शोषण होता था। यहाँ तक कि बच्चों जो सामाजिक जीवन का ग्रहण, जैसे सामाजिक जीवन को जो ग्रहण करना होता था उसके जो वायरन हेस्टिंग्स के समय जो महसूल वसूल करने का कार्य से सौंपा गया था उसे कलेक्टर कहा जाता था। यहाँ तक कि जो न्यायाधीश भी काम किया करते थे वो अंग्रेजी स्वतंत्र के शासक से हमारे देश की पुरानी ग्राम स्वराज की प्रथा नष्ट हो गई थी। यहाँ तक कि जो बच्चों जो प्राचीन काल में प्रत्येक गांव में एक छोटे छोटे जो गणतंत्र जैसा था, वह ग्राम पंचायत ही ग्राम के सभी प्रशासनिक ब्रह्मकारिणियों के तथा शासनकाल की व्यवस्था को स्वराज्य संस्थाएं अखंडित खड़ी थी। यहाँ तक कि जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी उसे नई शासक पद्धति से यह संस्था नष्ट हो गई थी। यहाँ तक कि बच्चों आता है भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश। जैसे कि जो यहाँ तक कि बच्चों जो भारत व्यापार के उद्योगों का विनाश जब हुआ, भारतीय व्यापार और उद्योगों का जब विनाश होने का समय आया तो भारत के जो करघरे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों से सभी मालों की पूर्ति करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी से व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे। यहाँ तक कि जो पश्चिमी से व्यापारी लोग यहाँ माल खरीदने आते थे, कहाँ? भारतीय व्यापार में। यहाँ तक कि जो भारत में बनाने वाले सन, ऊन, रेशम, सूती कपड़ों की विदेशियों की मांग रहती थी। यहाँ तक ढाका की मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में बड़ी मांग थी। यहाँ तक कि कपड़ों के अतिरिक्त सोरा, नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था। भारतीय व्यापार में किसका निर्यात होता था? सोरा, नमक, मिश्री आदि का निर्यात होता है। यहाँ तक कि उसके बदले में भारत को बेशुमार सोने चांदी का आयात होता था। जैसे कि इसके बदले में क्या होता था? भारत को बेशुमार सोना चांदी
का भी आयात दिया जाता था। यहाँ तक कि बच्चों जो अंग्रेज के शासक को लागू होते हुए तो इसकी स्थिति बदल गई। यहाँ तक कि सोना चांदी का प्रभाव उल्टी दिशा में बहने लगा। यहाँ तक कि औद्योगिक जैसे जो औद्योगिक हिसाब किताब थे वो गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र 2 शासक के शासनकाल में ले गए थे। यहाँ तक कि भारत में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में एकत्र किए हुए रुपए की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में धंधे विकसित करने के लिए इंग्लैंड में बनाने वाली भारत में बिना चुंगी से आते हुए, जबकि भारत के कपड़े 80% जाकात डाला गया था। जैसे कि बच्चों जो उसका परिणाम स्वरूप जो भारत का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला जो माल था, जैसे भारत में जो उत्पन्न होने वाला जो माल था वह भारत में महंगा पड़ने लगा। यहाँ तक कि उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। यहाँ तक कि उसके उद्योग धंधे नहीं चल रहे थे। इससे अंग्रेज नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु, शीशे का कागज, नाव बनाने आदि का व्यापार करने लगे। यहाँ तक कि बच्चों जो अपने अनेक कारीगर थे वो उद्योग नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि लाखों कारीगर बेरोजगार बने। धीरे धीरे भारत में क्या हुआ हो ग्राम कारीगरों की गरीबी बढ़ने लगी। चलो बच्चों हमारा चैप्टर ये पैराग्राफ यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले पैराग्राफ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।